पंजाब में लगातार पराली जलाए जाने को लेकर गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज सुप्रीमो केजरीवाल को आड़े हाथों ले लिया और ये कहा है कि केजरीवाल जी कहते कुछ हैं, करते आखिर कुछ हैं। ये आज तक का उनका इतिहास रहा है। उतना ही नहीं, उन्होंने आगे ये भी कहा कि दिल्ली में बैठकर चिल्लाते थे कि पंजाब का सारा पराली का प्रदूषण दिल्ली आ रहा है, लेकिन इस बार उन्होंने एक भी बयान नहीं दिया। दरअसल पिछले कुछ दिनों से दिल्ली एनसीआर में लगातार प्रदूषण बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और इसी के चलते लोगों के लिए सांस लेने में भी काफी दिक्कतें हो रही हैं। केजरीवाल जी कहते कुछ है, करते कुछ है। ये आज तक का उनका इतिहास रहा है। अब इतना गला पाड़ पाड़ के दिल्ली में चीखते थे, शोर मचाते थे कि जी पंजाब से पराली का प्रदूषण सारा दिल्ली आ रहा है, लेकिन इस बार एक भी बयान उन्होंने नहीं दिया। उनकी जुबान लगता सूख गई है और वो इस बात को, जो उनका महाज्ञान था, उसके ऊपर कोई कार्रवाई करते भी नजर नहीं आ रहे केजरीवाल। इस खबर को लेकर हमारे ब्यूरो हेड गुरुग्राम से हमारे साथ सुशील जी जो है वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशील जी, लगातार आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में जुबानी जंग चल रही है और इस बार पंजाब में पराली को लेकर अनिल विज का बयान आया कि दिल्ली में वो कहते थे कि पंजाब और हरियाणा से पराली जलाते हैं, प्रदूषण होता है। इस बार उनका बयान नहीं आया। क्या कुछ अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, देखिए सर्दी का मौसम जैसे ही शुरू होता है और अमूमन जब दीपावली का जिक्र हो तो उसके बाद प्रदूषण का जिक्र लाजमी हो जाता है। और अभी तो पहले से ही, आज से अगर मैं 20 दिन पहले की बात करूं, यानी अक्टूबर की शुरुआत में ही जो AQI है, एयर क्वालिटी इंडेक्स, वो काफी हाई है और माना जा रहा है कि प्रदूषण ने दस्तक दे दी है। और कई इलाकों में, दिल्ली NCR के कई इलाकों में स्थिति गंभीर है और इसको लेकर जो जुबानी जंग प्रत्येक साल देखने को मिलता है वो इस साल भी शुरू हो गई है। चाहे वो दिल्ली के मुख्यमंत्री पंजाब से पराली जलने की खबरें आती थी और उस वक्त लगातार जब कांग्रेस की सरकार थी तो वो कहते थे, या फिर हरियाणा का काउंटर अटैक होता था, तो तमाम चीजें थी। लेकिन इस बार स्थिति जैसा तक है, स्थिति वही है कि पंजाब में अभी भी पराली जलाए जा रहे हैं, लेकिन वहां सरकार अब आम आदमी पार्टी का है और यही वजह है कि अब पराली को लेकर किसी तरह की कोई बात नहीं की जाती। दूसरी तरफ हरियाणा सरकार ने किसानों से पराली न जलाने को लेकर और प्रति एकड़ मुआवजे का भी ऐलान किया था कि अब पराली खरीदी जाएगी, हरियाणा सरकार खरीदेगी और उस पराली का निस्तारण सही से किया जाएगा ताकि किसी तरह की कोई प्रदूषण से संबंधित खबरें न आए। लेकिन उसके बावजूद भी अभी जो AQI है वो काफी हाई है और प्रदूषण बढ़ रहा है। देखिए, अगर आंकड़ों पे गौर करें तो आपको याद होगा कि इसी साल WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक आंकड़ा जारी किया था और उसके मुताबिक बताया गया था कि विश्व के 20 जो पॉल्यूटेड शहर हैं उसमें से 13 शहर भारत के हैं, यानी हमारे अपने शहर हैं जो सबसे 13 उसमें शामिल हैं। और टॉप 10 में भी जो 9 शहर है वो देश के शहर हैं और उसमें कहीं ना कहीं दिल्ली और गुरुग्राम का नाम जरूर आता है। तो ऐसे में हम कहें कि प्रदूषण को लेकर केवल जुबानी जंग दिखता है लेकिन खास तौर पे कुछ नजर नहीं आता। और अभी देखिए 2 दिन का और वक्त है, जैसे ही दीपावली के नेक्स्ट डे का जो समय होगा आप देखेंगे कि किस तरह से गुरुग्राम में या दिल्ली NCR में तमाम स्थिति कितनी भयावह होगी कि तमाम वे लोग जो किसी न किसी गंभीर बीमारियों से ग्रसित हों और खास तौर पे सांस लेने की बीमारी या हृदयघात की बीमारी, इस तरह से काफी लोग प्रभावित नजर आएंगे। और अभी से ही कहीं ना कहीं सताने लगा है और इन नेताओं को भी। और इस बार चूंकि आम आदमी पार्टी की तरफ से इस तरह का पंजाब को लेकर बयान नहीं आ रहा है तो माना जा रहा है कि निश्चित तौर पे इस बार की स्थिति वही होगी और देखना होगा कि आम आदमी पार्टी पूरे बढ़ते प्रदूषण के स्तर को अब क्या बताती है। क्योंकि अमूमन कई सालों से हम देखते आए हैं कि पराली, हरियाणा और पंजाब में पराली जलाने का मसला उठता है और प्रदूषण का उसे कारण माना जाता है। तो इस बार क्या होने वाला है यह देखना होगा। हाँ बिल्कुल। सुशील जी, ये भी आपसे समझना चाहूंगा, अगर प्रदूषण की बात की जाए तो ये हमेशा से देखा जाता था दिल्ली में प्रदूषण बढ़ा उसका जिम्मेदार हरियाणा पंजाब बताया जाता था। अब पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी जो दिल्ली यूनिट है, दिल्ली की कमेटी है, क्या ये सवाल उठाएगी कि पंजाब में अब आम आदमी पार्टी की सरकार है और दिल्ली में प्रदूषण बढ़ रहा है, इसको लेकर आम आदमी पार्टी चुप है? सुशील जी, देखिए ये सवाल उठाए जा चुके हैं, कई बार यह सवाल उठा था और ये सवाल आपको याद होगा जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी पंजाब में तो उसी दौरान कई ऐसे कार्टून आए थे सामने और सोशल मीडिया पर कई ऐसे कार्टून चलते थे कि अब पंजाब की पराली से दिल्ली में प्रदूषण नहीं बढ़ेगा, ऐसे तमाम बातें की जाती थी। और कहीं ना कहीं उससे साफ नजर आता था कि अब सरकार केजरीवाल की यहाँ भी है और केजरीवाल की वहां है, यानी आम आदमी पार्टी की वहां है, तो अब कुछ और दूसरा कारण ढूंढा जाएगा इस बढ़ते प्रदूषण।
लेकिन अभी भी अगर प्रदूषण का स्तर देखें तो अभी से जो बढ़ना शुरू हुआ है, और माना जा रहा है, आज ही जब मैं गुरुग्राम के जो सिविल सर्जन हैं उनसे मैं बात कर रहा था इस संदर्भ में, तो उन्होंने कहा कि बढ़ते प्रदूषण के स्तर को देखते हुए दीपावली और उसके नेक्स्ट डे सभी डॉक्टरों को अलर्ट पे रख दिया गया है, और खास तौर पे वे डॉक्टर जो कहीं ना कहीं गंभीर बीमारियों का इलाज करते हैं उसके लिए है, तो उनको भी स्टैंड बाई पे रखा गया है, उन्हें स्टेशन नहीं छोड़ने को कहा गया है, और उन्हें कहा गया है कि और गुरुग्राम में रहे, चूंकि पिछली बार देखा गया था कि प्रदूषण बढ़ने की वजह से कई लोग ऐसे गंभीर बीमारियों से ग्रसित हैं। और जरा एक आंकड़ा आपको मैं फिर बता दूं कि WHO का मैं जिक्र कर रहा था कि एक आंकड़ा सामने आया है, और उसके मुताबिक प्रत्येक साल विश्व में 70 लाख लोगों की मौत बढ़ते प्रदूषण की वजह से होता है। प्रदूषण संबंधित बीमारियों से होता है, और जिसमें 42 लाख लोगों की मौत बाहरी प्रदूषण की से होता है, और जिसमें 2.5 जिसे का जिक्र करते हैं, जो अमूमन प्रदूषण में जो छोटे छोटे कण होते हैं जो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं और जिससे जानलेवा बीमारियां होती है, उससे ज्यादातर लोगों की डेथ होती है। और इस मौसम में, खासतौर पर सर्दी के मौसम में, और जब धूलकण उड़ते हैं और हवा में घूमते हैं और हम सांस द्वारा इनहेल करते हैं, चाहे वो पटाखे से हो या फिर तमाम तरह की प्रदूषणों से हो, कंस्ट्रक्शन साइट से हो, कंपनी से हो, या फिर ये पराली जलाने से हो, तो वो कहीं ना कहीं मिले होते हैं और वो जहर का काम करते हैं। और इस बार भी कुछ ऐसा ही माहौल देखने को मिल रहा है, और वो 2.5 का जो लेवल है वो कहीं ना कहीं बढ़ते जा रहा है, और स्वास्थ्य के लिए निश्चित तौर पे एक बड़ा चिंता का विषय है। जी बिल्कुल। सुशील जी, एक और मैं आपसे सवाल दरअसल समझना चाहूंगा, अगर राजनीति को इधर परे रख दे तो पराली का आखिर समाधान क्या कोई खाका तैयार होता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि हर साल ये देखने को मिलता है कि पराली का एक बड़ा मुद्दा होता है, हमारे बुजुर्गों को काफी दिक्कत होती है, जो सांस के मरीज हैं उनको काफी दिक्कत हो जाती है। क्या इसका धरातल पर कोई समाधान होता हुआ सुशील जी दिखाई देता है? मैं पराली वाले संबंध में कहूंगा, चूंकि मैं मुख्यमंत्री यहाँ थे, और जब हरियाणा सरकार ने एक योजना लागू की है, निश्चित तौर पे सराहनीय है, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन किस तरह होता है वो देखने वाली बात हुई थी। कि हरियाणा सरकार ने एक योजना लाई है जिसके तहत जब किसानों के जिस तरह से अनाज खरीदे जाते हैं उस तरह से अब उनके पराली भी सरकार खरीदेगी, और उससे तरह तरह के, चाहे वो कोई भी ऑब्जेक्ट्स बनाने हो या फिर उसका निस्तारण करना, ये सरकार के जिम्मे होगा। यह एक योजना लाई है, और उसके तहत गुरुग्राम में भी इस तरह की योजना लागू की गई है। क्योंकि अमूमन गुरुग्राम में जब किसानों का जिक्र होता है तो पटौदी या फरखनगढ़ या सोना इलाके का होता है। तो पूरे प्रदेश में सरकार ने एक योजना लागू की है कि जो किसान अपने फसल बेचते हैं वो पराली भी सरकार को बेच सकते हैं, सरकार उनकी पराली ले लेगी और उसका निस्तारण अपने ढंग से करती है। अगर यह फॉर्मूला सटीक होता है और कहीं ना कहीं किसान अग्रसर होते हैं और इसको बेचते हैं सरकार को, तो निश्चित तौर पे मुझे लग रहा है कि एक अस्थायी समाधान हो जाएगा पराली से संबंधित। ठीक है सुशील जी, आप